हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का ये पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो इनको जानने से पहले हमको कुछ और संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए उनको बताते हैं। तो इनमें से जो हमारी पहली संख्या है जिसको हम जानेंगे वो है प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, एक से प्लस वाली जो संख्या है 1 2 3 4 इस तरीके की, ये जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से ही ये संख्याएं अनंत तक चलती रहती हैं। प्लस वाली जितनी संख्या होती हैं एक से शुरू होकर वो सारी कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को एक तरीके से जो हम होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। केवल इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो कौन सी है? जीरो। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं वो जीरो से शुरू होती हैं। जीरो बाद बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इसी तरीके से ये चलती रहती है। प्लस वाली जितनी भी संख्याएं हैं इसमें केवल जीरो और होता है। तो हमारी ये कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद एक संख्या और है, वो है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है? देखो, पूर्णांक में जीरो, इसके अलावा प्लस वाली जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे ही संख्याएं चलती रहेंगी। और माइनस में भी जितनी संख्या होती है -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ही इधर माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। ये सारे क्या होते हैं? सारे ही पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को इस हिसाब से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जीरो से छोटी वाली जितनी भी संख्याएं हैं माइनस वाली, इनको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। इनको हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। और जीरो से बाद वाली जो संख्या है प्लस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याओं को हम बोलते हैं, जितनी भी अनंत तक प्लस वाली संख्याएं उनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। उनको हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। बाद बाकी जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, बस इसको केवल पूर्णांक कहते हैं। तो इस ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो को मिलाकर टोटल हमारा क्या बन जाता है? जीरो को मिलाकर टोटल हमारा बन जाता है ये पूर्णांक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे और भी संख्याएं हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए आगे जो हमारी चौथी संख्या है वो है परिमेय संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसकी परिभाषा को देखते हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक ही शर्त है, क्या है कि जो P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, पर Q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए 3/4 ले लो, 6/7 -4/3 इस तरीके की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। या तो केवल 3 लिखा है ये भी परिमेय संख्या है, केवल 5 लिखा है, ऐसे जो संख्या होती हैं वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 3 के बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो फिर ये P/Q के रूप में बन गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। दशमलव के रूप में कैसे पहचानेंगे? दशमलव के रूप में भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3.167 लिखा है, तो ये पूछा है कि ये बताइए कि ये एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी दशमलव के बाद केवल सीमित अंक ही होंगे, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। या कुछ संख्या ऐसी होती हैं, मान लो कि 3.32 3 2
3 2, इस तरीके से ये प्रसार अनंत तक चलता जाता है। तो ये भी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। इनको हम कैसे पहचानेंगे? दशमलव के बाद अनंत तक तो चलेंगी, लेकिन कुछ संख्याओं के बाद वही संख्याएं क्या होंगी? रिपीट होने लगेंगी। जैसे कि 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2, यानी ये 3 2 है, यही क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके की संख्याएं भी हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अब आगे देखते हैं कौन सी? 5वें नंबर की, जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसकी परिभाषा को देखते हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं अधिकतर क्या होती हैं? अंडर रूट के रूप में होती हैं, करड़ी के रूप में होती हैं। जैसे √2, √3 या फिर √5। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। दशमलव के रूप में कैसे पहचानें कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो दशमलव के रूप में इस प्रकार के होते हैं, जैसे 3.10, फिर 100, फिर 10000। इस तरीके से हर बार 110 इसमें बढ़ रहा है। तो इस तरीके की संख्या है, ये दशमलव के बाद ना तो कभी ख़त्म होंगी और ना ही इनका दशमलव प्रसार कभी रिपीट होगा। तो इस तरीके की संख्याएं हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि इसमें परिमेय संख्याओं में जैसे संख्याएं ले लो, मान लो 3/4 है, 6/7 है, -3/4 है, या फिर अपरिमेय संख्या में से ले लो √2 है, 1.7 है, 5.21 है। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, जीरो, माइनस वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, अंडर रूट वाली संख्याएं, सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हमारा चैप्टर है। इसके अलावा कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनके बारे में भी हमको जानकारी होनी जरूरी है। जैसे मान लो सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत आगे यूज है, इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सम संख्याओं को समझिए ध्यान से। सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका 2 से पूरा भाग चला जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, ये संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। जैसे -2 है, -4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस तरीके से संख्या होते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूरा उनका भाग चला जाता है, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं की उल्टी थोड़ी एक और संख्या होती है जिसको हम कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ये वो संख्या होती हैं जिनका 2 से पूरा भाग ना जाए, 2 से भाग नहीं जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः
सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, विषम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं अनंत तक, वो हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं में कभी 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। और जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो हमारी कहलाती हैं सम संख्याएं। इसको एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं। ये जो संख्या होती हैं 1 से शुरू होती हैं, प्लस वाली जितनी भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? केवल 0 जुड़ा होता है प्राकृतिक संख्याओं में ही, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा तीसरी जो हमने संख्या बताई थी वो थी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था कि प्लस वाली जितनी संख्याएं, माइनस वाली जितनी संख्याएं और 0 सारी मिक्स कर दें तो हमारी क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको 2 संख्याएं और बताई थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं को अगर मिक्स कर दें तो वो बन जाती हैं हमारी वास्तविक संख्या। इनके अलावा एक संख्याओं की और जानकारी होनी चाहिए जो हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हम देखते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो हमारी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक शब्द में इसकी परिभाषा ये हो सकती है, जैसे जो संख्या केवल खुद से ही, जिस संख्या का भाग केवल खुद से ही जाए और किसी भी संख्या से ना जाए, तो वो सभी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए 2 गुणनखंड कैसे हुए? जैसे 1 जो है, 1 है, वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और खुद संख्या ही स्वयं का ही गुणनखंड होती है। तो या तो वो संख्या स्वयं का गुणनखंड हो या उसका गुणनखंड 1 हो। तो इस तरीके की जो संख्या होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य पर मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया है आगे समझाऊंगा। पहले तो 6 और 20 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कौन से गुणनखंड करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं हमने क्या बताई हैं? जो अभाज्य संख्याएं बताई हैं, अभी पहले ही बताया मैंने, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं 2, 3, 5, 7, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 6 का सबसे पहली अभाज्य संख्या के भाग दे करके देखेंगे कि भाग जाएगा या नहीं। तो ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो यानी कि 2 का इससे भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, यानी कि 3 बार। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 बार गया। इसके बाद ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 3 से। तो डायरेक्ट 3 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकन 3। अब क्या करेंगे, 20 के भी हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या पता चलता है कि ये 2
20 आराम 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकन 2, 10 बार जाएगा। 10 भी एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका भी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसका 2 से तो भाग जाएगा नहीं 5 का, 3 से, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा, सीधा 5 से। 5 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकन 5। तो ये हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए, यानी कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो हैं 2 गुणे 3, और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 20 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो हैं, इनको गुणा करके लिख लेते हैं, 2 गुणे 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो सबसे पहले तो हम HCF निकालते हैं। HCF किसका किसका, 6 और 20 का, यानी कि 6 और 20 का ये क्या है, HCF है। तो 6 और 20 का HCF कैसे निकालते हैं, देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 लिख लो, जो दोनों में मिले वो लिखना है। 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसके अलावा और कोई भी इसमें कॉमन गुणनखंड नहीं दिख रहा है, कॉमन गुणनखंड हम लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 6 और 20 का जो HCF है वो 2 आ गया। LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ 6, 20, यानी 6 और 20 का LCM हमें कैसे करना होता है, देखो पहली वाली संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं वो पहले ऐसे ही लिख लो सभी गुणे में, यानी कि 2 गुणे 3। अब दूसरी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें से वो गुणनखंड लिखने हैं जो यहाँ पर ना आया हो। तो ये वाले 2 ये रहे, ये वाले 2 कहीं नहीं है तो ये वाले 2 लिख लो, गुणे 5, 5 कहीं नहीं है, ये वाले 5 भी लिख लो। अब बस इनका गुणा कर लो, गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वही हमारा LCM हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो हमारा 6 और 20 का LCM कितना आ गया, 60 आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण इसका। अगला उदाहरण है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF और LCM ज्ञात करना है। इससे पिछला उदाहरण उसमें केवल 2 संख्याएं थी, इसमें कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एक एक करके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो 6 के तो अभाज्य गुणनखंड अभी हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 2 से होगा 2 3 6, 3 से होगा 3 एकन 3। 72 के करेंगे, 72 एक कैसी संख्या है, यह है एक सम संख्या। सम संख्या तो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 से करेंगे, 2 3 6 हैं, 7 एक बचा, इसके आगे जब 1 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो 2 से करेंगे, 2 6 12। 36 भी एक सम संख्या है, 2 से हो जाएगा, 2 एकन 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। ये भी सम संख्या, 2 से हो जाएगा, 2 ने 18। 9 जो आई वो एक विषम संख्या है, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे तो 3 से होगा, 3 तिरका 9, और 3 से 3 का भाग करेंगे तो 3 एकन 3 आएंगे। इसके बाद 120 के भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 120 भी एक सम संख्या है, 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 60 आ गया। ये भी 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 0 ऐसे ही लिख लेंगे, 30 बार जाएगा। 30 भी एक सम संख्या है, 2 से होगा कितनी बार, 15 बार जाएगा। ठीक है, 15 एक कैसी संख्या है, ये है विषम संख्या, तो 2 से तो होगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से। 3 से जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15, 5 बार। अब 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं, तो 3 से भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करेंगे, 5 एकन 5। अब जो संख्याएं हैं 6, 72 और 120, तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड अलग अलग जो निकाले वो यहाँ लिख लेंगे। तो 6 के जो गुणनखंड निकाले वो हैं 2 गुणे 3। 72 के जो गुणनखंड निकाले वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और
2 बार 3, 3 गुणे 3। इसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो हैं 3 बार तो 2 हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये सभी क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF अभी हमने क्या बताया था, जो सभी में कॉमन मिल जाए वही HCF। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 लिख लो गुणे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 भी क्या लिख लो, HCF में लिख लो। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो हमारा 6, 72 और 120 का HCF कितना निकला, 6 निकला। ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो सबसे अधिक गुणनखंड दिख रहे हैं वो पहले लिख लीजिए। तो इसमें सबसे अधिक लग रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करेंगे, बचे हुए दोनों में से जो यहाँ ना आया हो वो लिखेंगे। तो 2 ये आ चुके, 3 भी आ चुके, इस वाले में देखेंगे ये 2 आ चुके, ये वाले 2 ये भी आ गए, ये वाले 2 ये भी आ गए, ये वाले 3 ये भी आ गए, पर ये 3 नहीं आए, तो ये 3 क्या कर लेंगे, हम गुणे में लिख लेंगे। तो इनका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 360। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा तो आप कर ही सकते हैं। तो जब इनका एलसीएम निकाला तो वो कितना आ गया, 360। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।